एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका लगा है। जबलपुर के महापौर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। जगत बहादुर ने ली बीजेपी की सदस्यता। जबलपुर में चुनाव जीता था मेयर का उन्होंने, और ये बहुत बड़ा झटका है। जबलपुर के महापौर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। महाकौशल के एक बड़े नेता के रूप में अपनी पहचान बना रहे थे, लेकिन अब उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। कुछ दिन पहले भी कुछ कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली थी। तो ये एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि लगभग 5 जगह पर मेयर चुने गए थे कांग्रेस पार्टी के, और उनमें अब एक सीट जो है वो खाली हो जाएगी। एक बड़े झटके के रूप में इसे देखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को ये झटका मिला है। जबलपुर के महापौर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर ये आपको बता रहे हैं। जगत बहादुर अन्नू ने थाम लिया है बीजेपी का हाथ। निगम चुनाव में एक बड़ी जीत दिलाई थी पार्टी को। हमारे सहयोगी दुर्गेश इस वक्त जुड़ गए हैं। दुर्गेश, ये बहुत बड़ा झटका है कांग्रेस पार्टी के लिए। निश्चित तौर पर देखिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि जगत बहादुर सिंह अन्नू एक बड़ा नाम था जबलपुर में, महाकौशल में, और एकमात्र वो ऐसे नेता थे जो पूरे महाकौशल में महापौर बनकर आए थे जब निकाय चुनाव हुए थे, और 44 पार्षद नगर निगम में जीत कर आए थे 79 में से। यानी कि बीजेपी पार्षद तो जिता कर ले गई थी, लेकिन अपने महापौर प्रत्याशी को नहीं जिता पाई थी, क्योंकि 45,000 तकरीबन वोटों से महापौर जगत बहादुर अन्नू ने जो है अपने बीजेपी प्रत्याशी जितेंद्र जामदार को हराया था। और इतनी बड़ी जीत के बाद महापौर का जो जगत बहादुर का कद जो है वो जबलपुर में बहुत एक बड़े नेता के रूप में निखर कर सामने आए थे। और उसके पहले चूंकि उन्हें नगर अध्यक्ष की कमान भी दी गई थी, तो बतौर नगर अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने महापौर की कुर्सी तक अपनी जीत हासिल की, और बड़े अंतर के साथ जीत हासिल की। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि शायद अब कांग्रेस के पास एक जबलपुर सांसद के प्रत्याशी के रूप में एक बड़ा चेहरा है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने फैसला लिया और आज कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया, निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। क्योंकि अगर हम जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में बीजेपी का आप कीजिएगा कांग्रेस का कोई बड़ा नेता सामने निकल कर नहीं है, क्योंकि एकमात्र विधायक है लखन घनघोरिया, जो इस समय पूर्व विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। 8 में से केवल एक सीट है कांग्रेस के पास, 7 बीजेपी के। इसके पीछे के कारण क्या है? क्या ये माना जाए कि राकेश सिंह के बाद जो सीट खाली हुई है उस पर जगत बहादुर अन्नू अपनी दावेदारी कर सकते हैं? क्या ये कारण है, या फिर कुछ और कारण इसमें दिख रहे हैं? देखिए संभावनाएं कुछ भी हो सकती है, क्योंकि जब उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया है और बतौर महापौर, अभी वो महापौर हैं, उन्होंने महापौरी छोड़ी नहीं, और इस फैसले से उनके महापौरी पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई शर्त तो जरूर रखी होगी। हालांकि जो सूत्रों से जानकारी है उसके मुताबिक पार्टी ने अभी उनको कहा है कि आप महापौर का पद ही संभालिए, हम उसको और बेहतर तरीके से आपको वहां पर एस्टेब्लिश करेंगे नगर निगम को, और वैसा पैसा भी हम देंगे। इस पर पूरी घटनाक्रम में बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता है अयोध्या तिवारी जी। एक बड़ा झटका है पार्टी को, और अब मेरे ख्याल से कोई ऐसा बड़ा नाम एक लखन घनघोरिया जी का छोड़ दिया जाए तो बाकी दूसरा कोई बड़ा नाम नजर नहीं आता है। देखिए, पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता, संगठन से बड़ा किसी का कद नहीं होता। और मैं एक बात खुले तौर पर कहना चाहता हूं कि पार्टी मां होती है, और ये मां के साथ सरासर गद्दारी। दोबारा से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। अब कांग्रेस के जो नेता हैं इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं, गद्दारी करार दे रहे हैं इसे, क्योंकि जगत बहादुर अन्नू जिन्होंने एक बड़ी जीत दिलाई थी, और आप पीठ पे छुरा घोंप दो तो ये तो मां के साथ गद्दारी हो गई। मैं सरासर इसका विरोध करता हूं। और उस जनता का, उस संस्कार धानी की जनता, जनार्दन के अभिमत का क्या, मतदान का क्या, जिसने पंजे के चुनाव चिन्ह पे वोट डालकर जगत बहादुर अन्नू सिंह को जबलपुर का महापौर बनाया, उस जनता के मत का सम्मान नहीं किया, उसको पैरों तले रौंद दिया, लोकतंत्र का, लोकशाही का मखौल उड़ाया। और वास्तव में अगर जगत बहादुर सिंह अन्नू में तड़ है, वो जगत बहादुर सिंह अन्नू में सामर्थ्यता है, तो फिर से चुनाव हो जाए, फिर से एक पे एक आ जाए और लड़कर दिखा दे और जीत कर दिखा दे। मैं जानू तो कितनी ये पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले भी ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बहुत बड़ा नाम है जो पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले गए थे, और अभी हाल ही में हम 2-3 महीनों की बात करें तो लगातार जबलपुर में भी और सबने कहा था कि भैया समय रहते फैसला कर लो, लेकिन वो पार्टी की दुर्दशा कराने के लिए उनने उनकी व्यक्तिगत परिवार की प्रतिष्ठा से जोड़कर जो पार्टी को खड़ा करता है, कि उसके दिन ऐसे ही आते हैं जो कांग्रेस के हो रहे हैं। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिनने अपने बलबूते पर जब समय समय पे बड़ी बड़ी परीक्षा दे करके, और आज तो समय बदल गया है, क्योंकि आप भाजपा का जीतना केवल भाजपा के लिए जरूरी नहीं,
भाजपा का जीतना देश के लिए जरूरी, इसलिए आपने बड़ा कदम उठाया, देश के लिए कदम उठाया, आपका स्वागत है, अभिनंदन है, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का आभार। मुख्यमंत्री का भी इस पर बयान सामने आ गया है और उन्होंने कहा कि आपने देश के लिए कदम उठाया है और अब बीजेपी का जीतना नहीं केवल इसलिए जरूरी नहीं क्योंकि देश के लिए भी जरूरी हो गया है, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने स्वागत किया है जगत बहादुर अन्नू का। तो बड़ी खबर इस वक्त ये आपको बता रहे थे, एक बहुत बड़ा झटका लगा है। दुर्गेश भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए थे। दुर्गेश, इसकी कोई सुबुगाहट आपको दिखी इससे पहले? क्योंकि कुछ दिन पहले तक वो शिकायत जरूर कर रहे थे फंड्स को लेकर और जबलपुर नगर निगम की स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिख रही थी, उसको लेकर बात रख रहे थे। क्या ऐसा कुछ दिख रहा था कि वो सीधे कांग्रेस पार्टी ही छोड़ सकते हैं? चलिए दुर्गेश, मैं लौट रहा हूं, एक मिनट। संदीप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, ये किस तरह के समीकरण बने कि एकाएक जगत बहादुर अन्नू ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है? क्या जानकारी, इसके पीछे की कहानी क्या है? अगर शहर में विकास के काम करना है तो महापौर को सरकार के साथ में रहकर काम करना होता है। ये एक आम धारणा है, ये एक आम प्रक्रिया है। और क्योंकि सरकार की बहुत सारी योजनाओं में सीधा योगदान कमिश्नर का होता है और कमिश्नर महापौर के साथ में मिलकर काम करता है। कमिश्नर अकेले आदेश देता है, महापौर को उसमें हस्ताक्षर करने वाले अधिकार हैं। और यदि क्रेडिट लेना है शहर का तो और परिषद अगर बीजेपी की हो तो ये काफी मुश्किल हो जाता है। तो शायद ये वजह होगी कि जगत अन्नू जो है वो असहज महसूस कर रहे थे, महापौर होने के बावजूद हाथ कटे हुए महसूस कर रहे थे, महापौर होने के बावजूद हाथ कटे हुए महसूस कर रहे थे और उसके बाद में अब वो भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। हालांकि राजनीतिक कारण है। जबलपुर के माहौल में देखें तो जिस तरह से नई पौध को बीजेपी आगे बढ़ा रही है, एक नई पीढ़ी को आगे बढ़ा रही है, नए लोगों को आगे बढ़ा रही है, उस श्रृंखला में अन्नू जैसे नेताओं का जबलपुर में भविष्य नज़र आता है और शायद इसीलिए उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दी और भाजपा ज्वाइन कर ली। कांग्रेस में रहते हुए जब अन्नू ने महापौर के पद पर विजय हासिल की थी तब कांग्रेस को बहुत बड़ी उम्मीद जागी थी और ये कहा जा रहा था कि जबलपुर में अब कांग्रेस का ज़्यादा असर देखने को मिलेगा, लेकिन विधानसभा में उस तरह का असर देखने को नहीं मिला, जिसके बाद में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में काफ़ी निराशा भी देखने को मिली थी और शायद उस निराशा का असर है कि कांग्रेस के कई सारे लोग अब बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। अन्नू भी वैसा ही उदाहरण है। कांग्रेस के लिए एक बेहद बड़ा झटका है कि वो सारे मोहरे जो कांग्रेस को ताकत देते थे, चाहे वो जबलपुर हो चाहे या फिर ग्वालियर हो, ऐसे सारे नेता अगर कांग्रेस में रहकर असहज महसूस कर रहे हैं तो ये काफ़ी मुश्किल भरी बात है। अन्नू से जो जबलपुर में शुरुआत हुई है, जाहिर तौर पर ये आगे आने वाले दिनों में और कांग्रेस में निराशा का जो माहौल है उसे और आगे बढ़ा सकती है। इसका सीधा फ़ायदा बीजेपी को मिल रहा है। कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान उस वक्त में हो रहा है जब वो विधानसभा का चुनाव हार चुकी है, लोकसभा में जाने के लिए तैयारी कर रही है, ताकत का एहसास करा रही है, किसी तरह कार्यकर्ताओं में जोश भर रही है, लेकिन उसी वक्त में एक बड़े नेता जबलपुर जैसे शहर के महापौर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में पहुंच गए। दुर्गेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, मेरा सवाल ये कि आप तो लगातार उनके संपर्क में थे, किसी तरह की कोई भनक लग रही थी, अंदर खाने चर्चा थी कि कांग्रेस पार्टी से कोई नाराजगी उनकी हो, या फिर ये उनका अपना खुद के भविष्य को देखते हुए फैसला है कि भाई मेयर के रूप में अगर छाप छोड़नी है तो सरकार के साथ चलना होगा, जैसे संदीप कह रहे हैं? देखिए, लेकिन सुगबुगाहट तो थी क्योंकि पिछले तकरीबन 2 महीनों से वो लगातार एक्टिव थे, बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के संपर्क में थे, मंत्रियों के संपर्क में थे। कुछ महीने पहले ही उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय से भी मुलाकात करके नगर निगम की वित्तीय हालत के बारे में चर्चा की थी। अब वो वित्तीय हालत के बारे में चर्चा थी या फिर खुद की पार्टी में एंट्री को लेकर चर्चाएं थी, ये उन्होंने खुलासा नहीं किया था, लेकिन लगातार वो संपर्क में थे। हाल ही में जब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी जबलपुर पहुंचे थे और एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर हुआ था, तो अमूमन कांग्रेस का कोई नेता सरकारी कार्यक्रम में या जिसमें मुख्यमंत्री शामिल हो उस कार्यक्रम में जाता नजर नहीं आता है, लेकिन वो कांग्रेस के एकमात्र शहर के ऐसे नेता थे जो उस कार्यक्रम में मौजूद थे। हालांकि बतौर प्रोटोकॉल के तहत तो महापौर को निमंत्रण था, लेकिन अमूमन इसके पहले हमने कभी देखा नहीं कि वो, जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, तब मोहन यादव मुख्यमंत्री थे, तब 2 बार इसके पहले आ चुके हैं, तब वो उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। लेकिन हाल ही में जो कार्यक्रम हुआ था उसमें वो शामिल हुए, पूरे कार्यक्रम के दौरान वो मंच पर मौजूद थे और उस दौरान जो हम उनकी एक्टिविटी देख रहे थे वो लगातार मुख्यमंत्री मोहन यादव से भी चर्चाएं कर रहे थे, बीडी शर्मा से भी चर्चाएं कर रहे थे, बाकी जो मंत्री थे उनसे भी चर्चाएं करते नजर आए और अमूमन हमने ऐसा उनका रुख कभी देखा नहीं था।
तो चर्चाएं तो थी और लग भी रहा था कि शायद वो उसका दामन थाम लेंगे बीजेपी का, लेकिन उन्होंने कभी खुलकर ये बात नहीं की थी। स्वाभाविक बात है, ये बेहद गोपनीय बात होती है, व्यक्ति जब निर्णय ले लेता है उसके बाद ही खुलासा करता है, तो वित्तीय बात यहाँ पर सामने निकल कर आता है। देखिए, एक बात तो ये बिल्कुल सही है कि जबलपुर में अब कोई बड़ा नेता हम कहें तो वो मौजूद नहीं है, क्योंकि बतौर विधायक एकमात्र विधायक है कांग्रेस का जो लखन घनघोरिया है। अब ऐसे में नगर अध्यक्ष भी थे जगत बहादुर अन्नू, केवल महापौर नहीं थे, वो पार्टी के नगर अध्यक्ष भी थे और महापौर बनने के पहले वो उन्होंने नगर अध्यक्ष का पद संभाल लिया था। और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे पार्टी के अंदर एक जोश भरा है, क्योंकि एक युवा नेता को 13 साल बाद जो है नगर निगम जबलपुर नगर अध्यक्ष के पद पर बदलाव किया गया था और 13 साल बाद एक युवा चेहरे को उन्होंने पद दिया था और ये सोच कर दिया था कि नगरीय निकाय चुनाव में जो है उसका फायदा मिलेगा, और निश्चित तौर पर इसका फायदा मिला। हालांकि वो पार्षद नहीं जिता पाए थे, लेकिन खुद को वो काफी स्टेब्लिश कर पाए, तकरीबन 45-46 हजार वोटों से वो जीत कर आए हुए थे। तो ऐसे में एक उम्मीद तो थी कि कांग्रेस को एक बड़ा अच्छा नेता मिला है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने निर्णय लिया है, देखिए निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ डील हुई होगी, कुछ ना कुछ बातचीत जरूर हुई होगी। हालांकि अभी पार्टी सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इस पर उमंग सिंगार का क्या कुछ कहना है, सुनते हैं। भाजपा दबाव और प्रलोभन की राजनीति कर रही है और जिस प्रकार से आप देख रहे हो पूरे देश के अंदर ईडी, सीडी, सीआईडी सब प्रकार के हथियार अपना रही है, तो अब क्या कारण है महापौर जी का, ये तो उनसे जब पता चलेगा कि क्या दबाव है किस वजह से, तो हमारे पार्टी के सभी लोग उनसे बात कर रहे हैं, उसके बाद ही बता पाएंगे। पार्टी को जाहिर तौर पर एक बड़ा झटका है क्योंकि अब लोकसभा चुनाव सर पर ही है। अब देखिए, मैं आपसे अभी यही कहना चाहूँगा कि एक बार चर्चा होने के बाद ही बता सकता हूँ क्या, लेकिन स्वाभाविक रूप से कोई अगर पार्टी से जाता है तो पार्टी का नुकसान होता, लेकिन जबलपुर में हमारी पार्टी मजबूत है, विधायक वहाँ पे हैं, सब लोग मजबूत हैं। सर, जबलपुर से एक बड़ा झटका कांग्रेस को, महापौर जो है वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। अब ये वो ही बता सकते हैं क्या कारण है। कांग्रेस ने तो पर्याप्त सम्मान दिया, महापौर भी बनाया और शहर के अध्यक्ष के पद पे भी है। अब क्या कारण है, कौन सा दबाव है, क्या मजबूरी है, ये वो बताएंगे। चुनाव सर पर है, ऐसे में उनका जाना नुकसान होगा पार्टी का? निश्चित रूप से, लेकिन अब क्या उनकी मजबूरी है, क्या अवसरवादिता है, हमको मालूम नहीं, जानकारी लेंगे फिर बताएंगे। और इस वक्त भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। भूपेंद्र जी, आपके मेयर जबलपुर से उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है सर? देखिए, कोई मजबूरी होगी, जो डर गया वो घर गया। कांग्रेस पार्टी जो है 138 साल से संघर्ष कर रही है और इस तरह की जो घटनाएं हैं ये कांग्रेस पार्टी को विचलित नहीं कर सकती है। अब वो किस जो है कारण से, किस मजबूरी में, किस जो है कहना चाहिए कि किस हितलाभ के लिए वहां गए हैं, तो समय आने पे पता लगेगा। लेकिन भूपेंद्र जी, कुछ नेता तो चलिए मानते हैं ऐसे हैं जो चुनाव हार गए या फिर उनको पार्टी में सम्मान नहीं मिल रहा हो, वो जाएं, यहाँ तो वो मेयर होकर उन्होंने पार्टी छोड़ी है। इसके पीछे कोई आपको मतलब समझ आया हो, कोई संगठन से कोई बातचीत की हो उन्होंने पहले? उन्होंने कोई बात नहीं की, कोई राजनीति। एक मिनट भूपेंद्र जी, तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ेगा और निश्चित तौर पर भारत देश में राम राज्य आएगा। राष्ट्रवादिता और संस्कार, सनातन, ये सब भारत देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बातें हैं, जिसको ध्यान में रख के आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आप सभी पत्रकार बंधुओं को पुनः बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जगत बहादुर अन्नू ने जो कहा, राष्ट्रवाद, सनातन और हमारी संस्कृति संस्कार ये बहुत जरूरी हैं, राम राज्य का जिक्र उन्होंने किया। भूपेंद्र जी, अगर आपने उनका बयान सुना हो तो क्या जो इस वक्त देश में एक भावना पैदा हुई है उसी के चलते कांग्रेस पार्टी के नेता तो नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर अपना स्टैंड लिया था? देखिए, मणिपुर में देश की महिलाओं की, माताओं के साथ व्यभिचार हो रहा है, क्या ये राम राज है? आज देश में जो है सरेआम सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि जो है चुनाव लूटे जा रहे हैं, ये क्या राम राज है? तो जो लोग ये राम राज की बातें करके जा रहे हैं, उन्हें तो अपने आप को स्वयं जो है गिरेबान में झांक कर समझाना है कि कौन से राम राज की चर्चा कर रहे हैं।
कौन से राष्ट्रवाद की चर्चा कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान की ISI से जो है हमारे एयरबेस की जांच कराना राष्ट्रवाद है? या क्या जो है ध्रुव सक्सेना जैसे जो है तनखैया पाकिस्तान की ISI एजेंसी के किसी पार्टी के दफ्तर में बैठ के काम करते हैं, ये राष्ट्रवाद है क्या? ये तो उन्हें सवाल स्वयं से करना है। घर तक छोड़ने जाते हैं आतंकवादियों को, राष्ट्रवादी है साहब। तो ऐसे राष्ट्रवाद के लिए तो उन्हें बहुत बधाई हो। नहीं तो ये राष्ट्रवाद कांग्रेस के नेताओं को क्यों, कुछ नेताओं को समझ आ रहा है जो पार्टी छोड़ रहे हैं, क्योंकि अभी तो जगत बहादुर अन्नू ने वही तर्क दिया है। भाई साहब जो है लोभ का कोई अंत नहीं है। दुनिया के हर महापुरुष ने कहा है कि लोभ छोड़ो, मद छोड़ो, मोह छोड़ो। किससे कह रहे वो? क्योंकि हर युग में ऐसे लोग मौजूद हैं। तो हर युग में मौजूद है तो उन्हीं से तो कह रहे हैं। भगवान राम भी कह रहे थे कि लोभ छोड़ो, जुआ मत खेलो, परस्त्री घमंड मत करो। किससे कह रहे थे? ऐसे लोगों से कह रहे थे जो समाज में है। लेकिन भूपेंद्र जी, ये जब बाइट आई उससे पहले मैं यही सवाल आपसे पूछ रहा था, वो तो ऑलरेडी मेयर के पद पर हैं, इससे आगे क्या लोभ आपकी नजर में हो सकता है जो वो छोड़कर चले गए? कोई नहीं हो सकता कि कोई कांग्रेस पार्टी जो है क्या इसकी मुहताज है? कितने बार पार्टी टूटी है, कितने बार खड़ी हुई है और लगातार चलती जा रही है। 138 साल कोई छोटी यात्रा तो है नहीं। 1980 से में जो पार्टी बनी है वो आज देश को जो है हथकंडों के माध्यम से तोड़ने की कोशिश कर रही है। तो देखिए कब तक सफल होता है। लेकिन ये 138 साल में क्या सबसे डाउनफॉल इस वक्त कांग्रेस का है? और एक के बाद एक, क्योंकि अभी कल भी कुछ नेताओं ने छोड़ा, अजय सिंह यादव भी छोड़कर गए, उन्होंने कांग्रेस का कोई डाउनफॉल नहीं है। अजय सिंह यादव कोई बड़ी वो नहीं थे पर्सनालिटी। ये सब जो है आप लोगों के लिए विषय हो सकता है, पार्टी के लिए कोई विषय नहीं है। नहीं, वो आपके आज कल तक वो आपके लिए बात रख रहे थे अपनी मीडिया में आकर, हमारे साथ हमारे लिए बहुत सारे लोग बात रखते हैं। आप भी कई बार हमें समर्थन करते हैं, फिर बाद में जो है हमारा विरोध भी करने लगते हैं। तो क्या आपसे भी मैं झगड़ा करूंगा? नहीं, मैं कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ सर आपका, लेकिन मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। ये क्या है? ये ओपिनियन की बात है, अपनी अपनी राय है। आज उन्हें जो सुविधाजनक है वो लेके भाग गए। लेकिन लोकसभा चुनाव के नजरिए से सर, जबलपुर जैसे शहर में जहां एक बड़े नेता आपके पास थे, वहां पर अब क्या एक और आपको लगता है कि गैप बनेगा, भरना उसको मुश्किल होगा? कोई गैप नहीं होता है, समय काल सब भर देता है। शुक्रिया भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो बेशक भूपेंद्र गुप्ता जी अभी ये कह रहे हैं कि कोई गैप नहीं बनेगा और ये लोभ की राजनीति है केवल। और उमंग सिंगार को भी आपने सुना, उन्होंने कहा कि ये डर की राजनीति है। हालांकि कोई जबलपुर में इस तरह की स्थिति तो दिखी नहीं कि किसी तरह का उनको लेकर विवाद रहा हो, जगत बहादुर अन्नू को लेकर, लेकिन उसके बावजूद अभी केवल ये बात कहकर पल्ला झाड़ा जा रहा है। अगर दुर्गेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दुर्गेश सब ठीक, दुर्गेश के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले तस्वीरें उस वक्त की जब उन्होंने ज्वाइन की है पार्टी, और BD शर्मा और मुख्यमंत्री की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है, और कल भी कुछ नेताओं ने पार्टी ज्वाइन की। तो ये सिलसिला फिलहाल लगातार चल रहा है। और क्या कुछ जगत बहादुर अन्नू ने कहा है पार्टी ज्वाइन करने के बाद, आप सुनिए। तुम्हें पूरा देश तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ेगा और निश्चित तौर पर भारत देश में राम राज्य आएगा। राष्ट्रवादिता और संस्कार, सनातन, ये सब भारत देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बातें हैं, जिसको ध्यान में रख के आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और दुर्गेश केसवानी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। दुर्गेश जी, जगत बहादुर अन्नू ने पार्टी ज्वाइन कर ली है, कांग्रेस और ये कह रही है, उमंग सिंगार ये कह रहे हैं कि डर दिखाकर आप उनके नेताओं को तोड़ रहे हैं, CBI ED का। दुर्गेश जी, जनता भली बात ही जानती है। लोकेन जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बोलिए सर, अब आ रही है आवाज। जी, तो ये हमेशा ही कांग्रेस का शगल रहा भय, भूख, भ्रष्टाचार दिखाने का। हम तो निश्चित रूप से प्रेरित कर रहे हैं, और जनता भी और जो कांग्रेस के लोग हैं वो भी देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर आगे बढ़ रही है। जो विकास के कार्य हमने करने का काम किया, हमारी डबल इंजन की सरकार ने जो काम किए, उसको प्रेरित होकर ये सब लोग कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ रहे हैं। और आने वाले समय में आप देखेंगे और भी कई लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस का एक डूबता हुआ जहाज समझ चुके हैं, उस पर सवारी करना नहीं चाहते हैं।
लेकिन दुर्गेश जी, ये समझ से बाहर है कि लगातार ऐसे नेताओं की जिनसे आपके वैचारिक मतभेद रहे, उनकी एंट्री पार्टी में एकाएक हो रही है। और इनके मायने क्या हैं? अब क्या कोई बड़ा पद उनको मिलेगा जैसा कई अन्य नेताओं को भी मिला पार्टी में आने के बाद? क्या क्योंकि जबलपुर में राकेश सिंह अब विधायक होकर मंत्री बन गए हैं, तो क्या सांसदी का चुनाव वो लड़ेंगे? ये सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस वाले ये भी कह रहे हैं, भूपेंद्र गुप्ता जी अभी जुड़े हुए थे, कि ये लोभ की भी राजनीति है, कुछ ना कुछ लालच दिया जा रहा है। देखिए, कांग्रेस हमेशा से ही लोग की बात नहीं करती है, इसी तरह की आरोप और प्रत्यारोप करने का काम किया। जब इनकी सरकार 2020 में जब गिरी थी, तो ये भाजपा पर आरोप लगा रहे थे, कोई आरोप सिद्ध कर पाए क्या? ये सिर्फ मुंह की जमाकर्ती करते हैं। ये राहुल गांधी की पार्टी के नेता हैं जो मुंह की जमाकर्ती करते हैं। मुझे लगता है कि जो आप जो जिस बात को कह रहे हैं कि सांसद लाएंगे, ये सब हमारे यहाँ पे सामूहिक निर्णय होते हैं। हमारा जो प्रदेश नेतृत्व है और शीर्ष नेतृत्व है, जब आपस में बैठता है तो निश्चित रूप से चर्चा करके उस पे अमली जामा पहनाया जाता है। हम लोग चर्चा कर ही आपस में सामूहिक निर्णय लेने का काम करते हैं। रही बात दुर्गेश जी, एक बात बताइए, कुछ दिन पहले तक यही जगत बहादुर अन्नू ये कह रहे थे कि हमारे पास फंड नहीं है, राज्य सरकार हमें मदद करे। तो क्या अगर कहीं कोई बीजेपी पार्टी का मेयर या कोई पार्षद या विधायक नहीं है, उनके साथ किसी तरह का भेदभाव हो रहा है या फिर दबाव बनाने की कोशिश है कि आप अगर आएंगे बीजेपी में तभी आप अपने क्षेत्र में काम कर पाएंगे? देखिए लोकेश जी, न तो हम कोई भेदभाव करते हैं, न कोई बदले की भावना लेकर काम करते हैं। पर प्रदेश की जनता ने यह देखा कि 15 महीने में कांग्रेस की सरकार ने चुन कर बदला लेने का काम किया। हम विकास के पक्षधर हैं, हम विकास की बात करते हैं, विकास के काम करते हैं। आज जो मध्य प्रदेश बंटाधार प्रदेश से बढ़कर एक स्वर्णिम प्रदेश की ओर अग्रसर हुआ है, तो यह हमारी मेहनत है और जनता का दिया हुआ आशीर्वाद है। जिस तरह से हम जन कल्याण के काम कर पा रहे हैं, क्योंकि विकास हमारा मुद्दा है, हम विकास को लेकर ही आगे बढ़ते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि इसीलिए जो हमारे विपक्षी दल हैं, जो हमारी विचारधारा से विपरीत हैं, वो भी हमारे विकास को पसंद कर रहे हैं और भाजपा का दामन थाम रहे हैं। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए दुर्गेश जी। और ये तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं, हमारे साथ दुर्गेश भी लगातार जुड़े हुए हैं। और दुर्गेश, सवाल यही कि जो बात कही गई जगत बहादुर अन्नू की तरफ से कि राम राज्य, सनातन संस्कृति, यहाँ पर हमारे संस्कार, क्या ये एक मुद्दा हो सकता है या अब ये केवल बीजेपी में आ गए इसलिए इस तरह की बात हो रही है? क्योंकि जो राम मंदिर को लेकर कांग्रेस का स्टैंड था नहीं जाने का वहां पर, क्या ऐसा हो सकता है कि उससे भी वो खफा हुए हों? देखिए लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता कांग्रेस के आला नेताओं ने ठुकराया था, उसके बाद से कांग्रेस के तमाम जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता है उनके मन में एक बात ये थी, क्योंकि इसके पहले जब एकता ठाकुर ने बीजेपी ज्वाइन की तो उसका भी यही कहना था कि कांग्रेस में जिस तरीके से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो एक माहौल बनाया गया और उसके बाद जनता से जो उन्हें फीडबैक मिल रहा था, वो कहीं ना कहीं बर्दाश्त करने लायक नहीं था। क्योंकि एक तरीके से देखिए, जो आला नेता होते हैं वो बहुत जमीनी स्तर पर काम नहीं करते, लेकिन जो जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता होता है, जो क्षेत्रीय विधायक होता है, महापौर होता है, पार्षद होता है, कोई पार्टी का पदाधिकारी होता है, उसे सीधे तौर पर जनता से ये बात कहीं ना कहीं सुनने को मिल रही थी कि कांग्रेस जो है एक प्रकार से राम विरोधी हो गई है या रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की विरोधी हो गई है। और यही बात कहीं ना कहीं सभी कांग्रेस के उन नेताओं को चुभ रही है या चुभ रही थी जिन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है कि इसके बाद ये निर्णय हो। और देखिए, इसके पहले जितने भी कांग्रेस के नेता अभी तक बीजेपी में शामिल हुए पिछले 2 से 2.5 महीनों में, उनके अपने तमाम कारणों के बाद एक कारण ये भी था उसमें शामिल कि कांग्रेस के आला नेताओं ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के न्योता ठुकारा और उसके बाद ये स्थितियां बनी। तो वो चीज एक मन में रहती है या रही है उन नेताओं के मन में। और यही बात है कि जगत बहादुर अन्नू ने भी जो अभी बयान दिया है उसमें कहीं ना कहीं वही बात निकलकर सामने आई है कि वो बात जो सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं, वो बात उनके गले नहीं उतर रही थी, क्योंकि कांग्रेस उस बात को स्वीकार नहीं कर रही थी, कांग्रेस के आला नेता स्वीकार नहीं कर रहे थे। तो ऐसे में उन्हें जमीनी स्तर पर तो समस्याएं थी। लेकिन दूसरी बड़ी बात है कि देखिए, महापौर के पद पर वो थे और पिछले हम तकरीबन 6 महीने से हम बात करें तो लगातार इस बात की खबरें भी हमने कई बार चलाई है कि जबलपुर का जो नगर निगम है वो कंगाली से जूझ रहा है, वेतन देने तक के लाले पड़ गए हैं। राज्य सरकार जो है वो पैसा नहीं दे पा रही है, जो चुंगी क्षतिपूर्ति का पैसा आता है केवल उसी से ही काम चल रहा है। और ऐसे में जो बड़े प्रोजेक्ट है जो वादों में किए गए थे या जो पेंडिंग है वो भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक ये बात तो हो सकती है, लेकिन जैसा कि मैं कह रहा हूँ लोकेन की पार्टी सूत्रों से जानकारी भी मिली है हमें
कि जगत बहादुर अन्नू को लोकसभा सीट के लिए नहीं कहा गया है। उनको ये कहा गया है कि आपके पास अभी 3 साल का महापौर पद है, आप 3 साल महापौर पद को संभालिए और हम बेहतर तरीके से उस महापौर पद को और बेहतर तरीके से चलाएंगे, क्योंकि अब आपके पास 44 पार्षद होंगे। देखिए 89 पार्षद हैं कुल जबलपुर के नगर निगम में और उसमें से 44 पार्षद बीजेपी के हैं। तो ऐसे में एक मजबूत सत्ता दल के साथ जो है अब महापौर बैठेंगे, क्योंकि कांग्रेस के केवल 24 पार्षद थे। तो ऐसे में इसमें एक चीज और बताइएगा, क्योंकि कांग्रेस के यहाँ पर ज्यादा पार्षद जीत कर आए, अब क्योंकि जब मेयर ने ही पाला बदल लिया है, तो क्या वो जो कांग्रेस के बचे हुए पार्षद हैं, हालांकि ज्यादा बीजेपी के थे, क्या उनमें भी अब टूट हो सकती है? निश्चित तौर पर फूट हो सकती है। अभी कुछ देर पहले जब हमारे साथ जो प्रवक्ता रहे प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता, वो खुद भी पार्षद है और उनका ये कहना था कि हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 4 पार्षद हैं ऐसे जो जगत बहादुर अन्नू के साथ। ठीक, अतुल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश, मैं लौट रहा हूं आपके पास। अतुल, आपके पास क्या अपडेट है और कुछ इनसाइड स्टोरी इसकी अब तक पता चल पाई? देखिए, बिल्कुल यहाँ पे लोकसभा चुनाव के पहले जो कांग्रेस को झटका लगा है वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पे बता रहा है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जबलपुर से महापौर जगत बहादुर ने भी जो है बीजेपी का दामन थाम लिया। इसके साथ में डिंडोरी के भी कई नेता हैं जो इस समय आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तमाम जो लोग हैं, इन लोगों ने बीजेपी का आज दामन थामा है। बीजेपी प्रदेश बी.डी. शर्मा, मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में सामने इन तमाम जिन लोगों ने कमल पे विश्वास जताया और उसके सीधे तौर पर अब बीजेपी पार्टी के अंदर ज्वाइन हो चुके हैं। मैं सीधे उनसे बात करता हूं। सर, मुझे नाम बता दीजिए। मैं रजनीश राय, 4 बार से पार्षद हूँ डिंडोरी में। क्या कारण रहा आपका कि बीजेपी आप ज्वाइन कर रहे हैं? 2 कारण प्रमुख थे। एक तो जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उस समय हमारे अध्यक्ष माननीय खड़गे जी ने जो एक व्हिप जारी की कार्यक्रमों में सम्मिलित न होने की, चूँकि हम हिंदू हैं तो हमको इस बात का बहुत मन में आहत लगा और उस दिन से इनसे बातचीत करिएगा। थोड़ा सा हम रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, आप बातचीत कीजिए।